हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग रहेगी आपके दोस्त अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके जो दोस्त है वो अब आपके बारे में किस तरीके की सोच रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अभी तो लिंक के जरिए ही आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। कुछ ही दिनों के बाद मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर भी, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली अभी आपको लिंक से ही कांटेक्ट मुझे करना पड़ेगा। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, वो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, तो आप आसानी से मुझसे जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके दोस्त अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दोस्त अब उनके बारे में क्या सोचते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी अभी आपको थिंक लिंक के ज़रिए ही मुझे कांटेक्ट करना है पर्सनल रीडिंग के लिए। चार्जेस तो बहुत ही कम है, मैं आगे आपको बता चुकी हूँ। तो तीनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से आपको किसी एक लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, लव लाइफ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से मुझसे मेरे पास रख सकते हो। इसका बहुत ही बेहतरीन आपको आंसर मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर मैं कुछ ही दिनों के बाद देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल 1, आपके दोस्त अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है आपके फ्रेंड आपसे। अब आप कांटेक्ट नहीं करते हो क्या, या बातचीत नहीं कर रहे हो? कोई तो बात है। जजमेंट, ओके डेफिनेटली। पेज ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अभी आपका स्ट्रगल स्टार्ट ही है, मतलब अभी स्ट्रगल में ही हो आप। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस वजह से आपने शायद कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया है। यहाँ दी मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो परमानेंट एनर्जी आई है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी परमानेंट है, क्योंकि आपकी कोशिश से लगातार डेफिनेटली 100% हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कहीं हद तक 50% रहेगी, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 60% है। तो डेफिनेटली जो मैंने कहा एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 100% आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ही व्यस्त हो, बिजी हो। आपको जो टाइम शेड्यूल है वो पूरी तरीके से बहुत ही जाम है, यानी बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हो। इस वजह से आपके फ्रेंड को लेकर सोचने का भी आपके पास वक्त नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आपके जो दोस्त है वो अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये तो हमें भूल चुका है, हमारे साथ बातचीत भी नहीं करता है, हमें कांटेक्ट भी नहीं करता है, हमारा नंबर उसके पास प्रोवाइड होने के बावजूद भी वो हमें कांटेक्ट करना नहीं चाहता है, हमारे साथ फ़ोन पर भी बातचीत करना नहीं चाहता है, और हम सामने से उसको फ़ोन या मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई भी वो नहीं देता है। इसको अभी क्या हो गया है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ आपके फ्रेंड है वो आपको मतलबी कह रहे हैं, लुच्चे भी कह रहे हैं,
आपकी एक लुच्चाई है, मक्कारी है, इस तरीके से भी वो सोच रहे हैं कि आप तो बहुत ही धोखेबाज फ्रेंड निकले। आपने तो बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें की थी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहेंगे, मैसेज में भी बातचीत करेंगे, फ़ोन पे भी बातचीत करेंगे। आपने जो बड़े-बड़े वादे किए थे, अब वो वादे कहाँ गए? आपने तो दोस्ती निभाने का एक पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी ली थी, तो वो ज़िम्मेदारी अब कहाँ गई? आप तो कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हो और हम आपके साथ सामने से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मंज़ूर नहीं है और मिलने की बात तो बहुत ही दूर रही। आप कहीं हद तक कोई दूसरी अलग जगह पर चले गए हो, जिसकी वजह से मिलना भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि फ्रेंड के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है और यहाँ एक नॉर्मल तरीके से ट्रैवलिंग थ्रू भी डिस्टेंस आया है। जो मैंने कहा कि अलग-अलग कंट्री में रह रहे हो या अलग स्टेट में हो या अलग सिटी में हो, कुछ तो है ट्रैवलिंग के थ्रू जिसकी वजह से मिलना तो अब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और जिन दोस्तों के साथ मिलना होता है वो जानबूझकर मिलना ही नहीं चाहते हैं या आँखें चुरा लेते हैं। इस तरीके की भी सोच है। तो आपके दुश्मन आपके जो दोस्त है वो अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि हम इसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे साथ साइड से वो निकल जाएगा लेकिन हमें बुलाएगा भी नहीं। अब इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा घमंड भी आ चुका है, हमारे साथ बातचीत भी नहीं करना चाहता है और मुँह फेर लेता है और निकल जाता है। और इसने तो हमें पूरी तरीके से धोखा ही दिया है। अब तो जैसे वो हमें पहचानता ही नहीं हो इस तरीके का बिहेव करता है। आपके बारे में इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके से सोचते हैं। यहाँ जो पेज की एनर्जी 3 बार आई है इसका मतलब भी बहुत ही बढ़िया है। आपके दोस्त अब आपके बारे में यह सोचते हैं, जो सच में आपकी फ़िक्र करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहीं वो कुछ मुसीबत में तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं फँस गया है, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम में तो नहीं फँस गया है। इस वजह से वो आपको लेकर फ़िक्र कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो सामने से कुछ बता नहीं रहा है। हम कांटेक्ट करते हैं तो जवाब देता ही नहीं है। तो कोई तो बात है, पैसों को लेकर जुड़ी हुई बात है या अपने घर परिवार की कुछ समस्या है जिसकी वजह से वो हमारे साथ अब अभी हाल फिलहाल बातचीत नहीं करना चाहता है, लेकिन आगे चलकर हमारे साथ बातचीत ज़रूर करेगा, ये उनको विश्वास है, ये उनको उम्मीद है। और ये जो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि ये तो बहुत ही मतलबी हो गया है, बहुत ही मगरूर हो गया है, अपने स्वाभिमान में बहुत ही ज़्यादा गहरा ही खो गया है। इसके अंदर तो घमंड आ चुका है, इसके अंदर तो अहंकार हो चुका है, इसके पास कुछ चीज़ें क्या आ गई, ये तो अपने आप को महान समझने लगा, अपने आप को समथिंग समझने लगा। इस तरीके की बातें भी आपको लेकर सोचते हैं आपके दोस्त। तो यहाँ आपके दोस्त की जो आपको लेकर अब सोच है वो कहीं हद तक नाराज़गी की है कि वो आपसे वो काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ है। और आपके कुछ जो दोस्त है वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ अब वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, अच्छा हुआ वो हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम भी उनके साथ इसके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इसका तो बातचीत करने का टोन ही मुझे पसंद नहीं है। इसका तो अपने आप में ही इतना ज़्यादा स्वाभिमान है, इतना ज़्यादा घमंड है कि जब देखो तब अपनी ही तारीफ़ करता रहता है, जब देखो तब अपने बारे में ही बताता रहता है। तो इसके साथ बातचीत करने का कोई मज़ा नहीं आता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें भी। तो हम भी सामने से ही उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इसके साथ बातचीत करना हमें पसंद ही नहीं है। इस तरीके के लेकर भी आपके दोस्त आपको लेकर सोचते हैं। मतलब आपके दोस्त की सोच अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ही बदल गई है। आपके दोस्त कुछ जो है वो कहीं हद तक फ़िक्रमंद है, आपके कुछ दोस्त आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कुछ जो आपके दोस्त हैं वो मान रहे हैं कि ये तो धोखेबाज निकला, बड़े-बड़े वादे किए थे और एक भी निभा नहीं पाया, इस तरीके से भी मानते हैं। ये जो 2 बार किंग की एनर्जी का आने का मतलब होता है कि आपके दोस्त जो है वो अब आपको लेकर ये सोचते हैं कि शायद वो अपने जीवन में स्थिर हो चुका है, अपने जीवन में वो पूरी तरीके से व्यवस्थित हो चुका है, उसके जीवन में अब सब कुछ आ रहा है, तो उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, उसके साथ वो अब वक़्त बिताना चाहता है, हमारे साथ वक़्त बिताना नहीं चाहता है।
तो हम भी ये की बात को समझते हैं, तो हम अपने आप ही साइड हो जाएंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप नए दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से भी सोचते हैं। और आपको लेकर आपके दोस्त अब ये भी सोचते हैं कि शायद इसके जीवन में एक बहुत बड़ी पोजीशन उनको मिल गई है, या कुछ बड़ा कार्य कर रहा है, या फेमस हो चुका है, या बड़ा बिजनेसमैन हो चुका है, या कुछ अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ आ चुका है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ बातचीत करना भी चाहता है लेकिन बातचीत कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी पूरे दिन की जिम्मेदारी है कि वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है शायद कि हमारे लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता है। तो यहाँ ये आप फीमेल हो, गृहिणी हो, या आपका मैरिज हो गए है, या आप सिंगल हो, फिर भी आप अपने जीवन में कहीं हद तक सेटल हो चुके हो, तो काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ी हो। शायद आपने बताया हो कि अभी आप कुछ जॉइन किया है, उसमें आप पूरे दिन बिज़ी रहते हो, तो डेफ़िनेटली आपके दोस्त अब आपको लेकर सोचते हैं कि ये अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ी है, इस वजह से हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको वक्त मिलेगा तब हमारे साथ बातचीत ज़रूर करेगा। इस तरीके से भी कुछ आपके दोस्त आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके दोस्त की जो अब आपको लेकर जो सोच हो चुकी है, वो कहीं हद तक अच्छी भी है और कहीं हद तक अच्छी नहीं भी है, और इसको लेकर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच रहे हो। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके दोस्त अब आपको लेकर क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, व्हाट्सएप में कुछ फ्रेंड, एक ग्रुप फ्रेंड है, उसमें कहीं हद तक कुछ लोगों का गुड मॉर्निंग या हाय हेलो आता है, तो आप देख लेते हो। ये बात आपके कुछ दोस्त भी देखते हैं कि ये हमारे मैसेज पढ़ रहा है, देख रहा है, आंसर नहीं कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने जीवन में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है और अपने जीवन में खुश है। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इस तरीके से वो मानते हैं। तो डेफिनेटली कहीं हद तक ग्रुप फ्रेंड जिनका है और जो साथ में है, अभी भी कांटेक्ट में है, जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर आपके दोस्त आपके बारे में यही मानते हैं कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे। हमें आपके साथ किसी भी तरह कोई भी आशा और उम्मीद नहीं है। आप अपने जीवन में ऐसे ही बढ़िया तरीके से खुश रहे और आगे बढ़ते रहे, और क्या चाहिए हमें। इस तरीके के दोस्त भी हैं आपके जीवन में जो आपको लेकर इस तरीके की खूबसूरत बातें सोचते हैं। इस वजह से ही यहाँ मैजिशियन की एनर्जी आई है। आपके दोस्त अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जहाँ भी रहे हर तरीके से खुश रहे, फ्लावरिंग की तरह आपके जीवन में हर तरीके की फ्रूटफुलनेस हो, यही वो चाहते हैं। तो आपके जो दोस्त हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, आपको लेकर बहुत अच्छा ही सोचते हैं। कुछ दोस्त आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप धोखेबाज निकले हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही महान समझते हो, इस वजह से अब हमें देखना भी पसंद नहीं करते हो, हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हो और मुंह फेर कर चले जाते हो, इस तरीके से भी सोचते हैं। तो डेफिनेटली आपके ये इस रीडिंग के चलते यहाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जिस किसी की भी पाइल है, आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, और बहुत सारे फ्रेंड में से कुछ लोग आपको लेकर अच्छा सोच रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि आपने धोखा दिया है, और कुछ लोग मान रहे हैं कि आप अच्छे फ्रेंड नहीं निकले। मतलब अपनी अपनी सोच के मुताबिक वो सोच रहे हैं। लेकिन लास्ट पर नेवर लीस्ट ये ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि आपके कई सारे दोस्त आपको लेकर यही मानते हैं कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे। यहाँ आपने ये जो ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दोस्त आपको लेकर खुश है। वो आपको लेकर अब यही सोचते हैं कि आपके जीवन में हर तरीके की खुशी हो, और क्या चाहिए हमें। आप चाहे हमारे साथ बातचीत करें या ना करें, हमारे साथ कांटेक्ट में रहे या ना रहे, आप अपने जीवन में अपने तरीके से अपनी कोशिशों में लगातार आगे बढ़ रहे हो, और वो हमें एक सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है, इससे हम खुश हैं। ये एक संतोष है, सेटिस्फिकेशन की एनर्जी है। आपके दोस्त आपको लेकर खुश भी है और सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है वो आपके दोस्त के ऊपर बहुत अच्छा रहा है पास्ट के जीवन में, इस वजह से वो आपसे खुश है।
ये है रीडिंग। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके दोस्त अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दोस्त अब उनके बारे में क्या सोचते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आगे चलकर कुछ ही दिनों में व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड देने वाली हूँ। वो स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल टू, आपके दोस्त अब आपके लेकर क्या सोचते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी। दी एम्परर, ओके। सेवन ऑफ वैंड्स, द स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डबल सेवन की एनर्जी आई है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप, ट्रिपल सेवन की एनर्जी, ओके। नाइट ऑफ कप, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन, ओके। तो आपके दोस्त जो है वो आपके बारे में अच्छी राय से ज़्यादा आपके जीवन में आप आगे बढ़े हो वो उनको ही पसंद नहीं है। तो आपके फ्रेंड जो पास्ट में थे, जो अभी है, वो कैसे है वो पहले आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जिस किसी की भी पाइल है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को चुनने में गलती नहीं कर सकते हो, और गलती की तो इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे हमारा जीवन भी होता है, इतना याद रखिए। तो आपके दोस्त, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको आप दोस्त मानते हो, वो वाकई में आपके लिए अच्छी राय रखते हैं, अच्छी सोच रखते भी है या नहीं, वो देख लीजिए। और पास्ट में आपने कैसे दोस्त बनाए थे उसके मुताबिक ही उनकी सोच रहेगी। और अभी के जो दोस्त है वो आपको लेकर जेलसी ज़्यादा फील करते हैं। यहाँ कार्ड के थ्रू तो यही आया है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो उनको ही पसंद नहीं आ रहा है, बाकी सारे लोगों की तो दूर ही कर दो, यानी बाकी सारे लोगों की तो सोचने की बात ही नहीं है। आपके दोस्त ही आपसे जलते हो तो ऐसे दोस्त रखने से का क्या फ़ायदा, आप मुझे बताइए। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है। यहाँ कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 70% है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नॉर्मली 50% है। अब यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 50% एनर्जी होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड तरीके से जी रहे हो, एक फैसिलिटी से जी रहे हो। आपने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आपकी डीपी में, आपके फ़ोटो में, आपके व्हाट्सएप पे, आपके सोशल मीडिया के थ्रू उनको नज़र आ रहा है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि इसके पास तो कुछ बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरीके से भी सोचते हैं। मतलब आपके जो दोस्त है अभी हाल फिलहाल के, वो कैसे है, वो आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं, और वो आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं, तो उससे दूर हो जाए। ये आपके लिए मैं पहले एडवाइस देना चाहती हूँ। और पास के जो आपके दोस्त थे वो कहीं हद तक आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो नहीं सही थे, लेकिन ऐसे ही आपने दोस्त बना दिए और उनके साथ चलते गए। लेकिन आपने उनके जैसा एक नेगेटिव पहलू या नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखा। आपने अपने जीवन में अपने तरीके से चलने की वजह से आप पॉजिटिव मुद्रा में ही रहे, पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़े। लेकिन जो आपके दोस्त थे वो कहीं हद तक आपको लेकर ज़्यादा अच्छा पहले से ही नहीं सोचते थे, ये आपके बात पता है। इसके बावजूद भी आपने उनको फ्रेंड माना, फ्रेंड बनाया, उनके साथ जुड़े रहे। ये आपकी अपनी एक चॉइस थी, इतना ज़रूर है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके जो दोस्त है वो आपको लेकर यही सोचते हैं अब कि ये जो आगे निकल गया ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा सुनाएगा, इस तरीके से सोचते हैं। आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इसके अंदर अहंकार तो पहले से ही है,
अब ज़्यादा कुछ इसके जीवन में फैसिलिटी और अच्छी लाइफ आ गई तो फिर ज़्यादा अहंकार बढ़ जाएगा, तब तो ये हमें भूल ही जाएगा और हमारे ऊपर जो अभी अपने अहंकार में पैसे खर्च कर रहा है वो भी खर्च करना बंद कर देगा। और अभी जो हमारे लिए थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहा है तो वो भी बंद हो जाएगी। तो इसके जीवन में कहीं ज़्यादा काफ़ी कुछ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो वो हमें भूल जाएगा। इस तरीके की सोच रखते हैं। तो ये जो आपके जो दोस्त है वो तो आपसे, आपकी लाइफ से, आपके परिवार से, आपके अपने लोगों से ही जलते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपको अपने दोस्त को फिर से देख लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए आपके दोस्त कैसे है, क्योंकि आपके दोस्त से ही आपका जीवन बनता है, इतना याद रखें। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इसको तो धोखा देना आसान है, इसको तो इमोशंस में फूल बनाना आसान है, उसको तो मूर्ख बनाना आसान है, इसको तो बेवकूफ़ बनाना आसान है, क्योंकि ये इमोशनल है। इसके सामने हम 2-3 बातें इमोशनल रख देंगे, हमारी बात में आ जाएगा और हमारे लिए बहुत कुछ कर देगा। तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, हमारे सपने तो यही पूरा करता है। तो हम इसके जीवन में कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा या कोई पॉजिटिव पर्सन भी आ जाएगा तो ये हमें छोड़ देगा। और हमारे सपने जो अभी वो छोटे छोटे पूरे कर रहा है वो भी पूरा करना बंद कर देगा। इस तरीके से सोचते हैं आपके दोस्त। आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इसके जीवन में अविश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको किसी चीज़ के प्रति या किसी पर्सन के प्रति विश्वास आ गया तो ये हमें भूल जाएगा। इस तरीके से सोचते हैं। आपके जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा ही कमीने हैं, बहुत ज़्यादा ही मक्कार है, बहुत ज़्यादा ही मतलबी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपको पहले अपने दोस्त को देख लेना चाहिए और आपके दोस्त को जानने के बाद आपको उनके साथ कितना जुड़े रहना है वो डिसाइड करना है और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए धीरे धीरे उनसे दूर हो जाना है, इतना तो ज़रूर कीजिए। आपके दोस्त आपके बारे में ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा हमें नहीं लिया तो फिर क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा तो हमें लेना ही है। मतलब आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपसे हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा लेना है, हर चीज़ में लेना है। और आपके जो दोस्त है वो कुछ ज़्यादा कुछ कमाते नहीं हैं। आपके जो दोस्त है वो कुछ ज़्यादा उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं और मेहनत करने में तो एक नंबर के आलसू किस्म के हैं। उनको मेहनत नहीं करना है, दूसरों से छीनना है, दूसरों को इमोशनल फूल बनाकर उनसे बहुत सारी चीज़ें छीन लेना है और उनको वो बहुत आसानी से आता है। दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना और वो आपको भी बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इस वजह से उनकी गाड़ी, उनकी नैया चलती रहती है। लेकिन कब तक? यहाँ जो आपके दोस्त है वो आपके बारे में अच्छी राय बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। वो आपके बारे में अब क्या सोचते हैं, तो अब वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपको फेमस नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा और हम भी छूट जाएंगे। इस तरीके की सोच रखते हैं। ये जो सन की पोजीशन आई है इसका मतलब ये होता है कि आपके दोस्त अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके जीवन में सन की पोजीशन या ब्राइटनेस या खुशहाली या हर तरीके से इमोशनल वाइज आप खुश रहो, आपको एक अच्छा पार्टनर मिले जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपके जीवन में कोई ऐसा फ्रेंड मिले जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे या एक ज्ञान से भरपूर कर दे, आपको बहुत ज़्यादा एक नॉलेज गेन करे। इस तरीके के पॉजिटिव लोग तो हम आपके जीवन में आने ही नहीं देंगे। इस तरीके की सोच वो रखते हैं। तो यहाँ आपने ये जो ग्रे स्टोन चूज़ किया इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दोस्त हैं वो अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी चल रहा है वैसा चलते चले जाना चाहिए। उसमें ज़रा सा भी डेवलपमेंट हुआ या ज़रा सा भी पॉजिटिविटी आई या ज़रा सा भी ये जो धुंधलापन है वो हटा तो हमें आप भूल जाओगे और हमारे लिए जो अभी बहुत कुछ कर रहे हो वो भी करना बंद कर दोगे। इस तरीके की सोच वो आपको लेकर रखते हैं। तो पहले देख लीजिए कि आपके दोस्त कैसे हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे बन रहे हो लेकिन पीठ पीछे आपको लेकर कैसे है वो ज़रूर देख लेना चाहिए आपको। आपको पूरी तरीके से अपने तरीके से
एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए कि आपके दोस्त वाकई में कैसे है, फिर उनके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो डिसाइड कीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।